पर आपका पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि अभिसरण का विलोम क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी लोग जवाब देते चलिएगा साथ में। अभिसरण का विलोम क्या होता है और आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा। अभिसरण का विलोम होता है अपसरण। क्या होता है? अपसरण। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सुषुप्त का विलोम, और सुषुप्त का विलोम होता है जागृत। क्या होता है? जागृत होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, श्रेष्ठ का विलोम अधम, मृत का विलोम जीवित, तथा अगर बात करें कृतघ्न का विलोम तो कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 से 54 तक दिया गया है। यहाँ पर सही वाक्य आपको चुनना है और देखिए यहाँ पर सही वाक्य आपका क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही वाक्य, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपका सही है? और यहाँ पर आपका सही जवाब देखिए, यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। यहाँ पर आगामी लिखेंगे। ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर है कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। भाई यहाँ पर सही क्या होगा, निराकरण या समाधान या सम्मान या वरदान। और आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। सभी लोग भाई वीडियो लाइक कर दिया करिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 55 से 56 तक है। वाक्यों में एक शब्द के लिए आपको यहाँ पर शब्द चुनना है। ठीक है। एक शब्द चुनना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम लोग दिगंबर बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। और युद्ध की जो इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। और सही जवाब हो जाएगा 56 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं युयुत्स। क्या बोलते हैं? युयुत्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आमलक का तद्भव शब्द। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाने वाला आपका ये प्रश्न है। आमलक का तद्भव शब्द, आमलक का तद्भव हो जाएगा आपका आंवला हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनका का तत्सम शब्द बताइए। तिनका का तत्सम। और तिनका का तत्सम क्या होता है भाई? बिल्कुल सही जवाब है 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका तृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ए नंबर तृण हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 59। और 59 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए, विशेषण की विशेषता, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी, यहाँ देखिए परिश्रमी शब्द दिया है और यहाँ पर विशेषण प्रकार पूछा गया है, कौन सा प्रकार है? तो परिश्रम करना अर्थात परिश्रमी एक गुण है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर का पर्यायवाची बताइए। मंदिर का पर्यायवाची। और मंदिर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 61 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, देवग्रह होता है। क्या होता है? देवग्रह होता है मंदिर के पर्यायवाची। ठीक है। और देखा जाए तो इसके अतिरिक्त भी होते हैं देवालय, देवस्थान, इस ग्रह। ठीक है। यह मंदिर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए तृष्णा का पर्यायवाची पूछा है, तृष्णा का पर्यायवाची। और तृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर लिप्सा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, लिप्सा हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी और होते हैं जैसे लालसा, अभिलाषा, लालच, ये आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। यहाँ पर देख सकते हैं जिस समास में पूर्व पद गौड़
तथा उत्तर पद प्रधान हो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, राजा का पुत्र अर्थात यहाँ पर संबंध तत्पुरुष कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है सच्चिदानंद शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। सच्चिदानंद शब्द का संधिविच्छेद, और यहाँ पर सच्चिदानंद ऑप्शन राइट सही जवाब क्या हो जाएगा, सत धन चित्त धन आनंद। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सत धन चित्त धन आनंद। अर्थात अगर बात करें कि सच्चिदानंद में उपसर्ग की संख्या बताइए, तो उपसर्ग यहाँ पर 2 हैं, सत और चित्त 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। सभी को बिल्कुल ये प्रश्न रटा होना चाहिए। जुगुप्सा अर्थात कह सकते हैं घड़ा। ठीक है, और ये होता है विभत्स रस का स्थायी भाव। वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 65 का सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब बिल्कुल सही है, विभत्स रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ बताइए। सूरज को दीपक दिखाना, 66 का जवाब देना है, और अच्छी तैयारी करते रहिए भाई सभी लोग। चलिए यहाँ पर 66 का ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर सूरज को दीपक दिखाना अर्थ होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना। बताइए सूरज को क्या दीपक दिखाएंगे, दिखा सकते हैं नहीं ना। वही बात है कि किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है। द्राविड़ परिवार पूछा गया भाई, और द्राविड़ परिवार की भाषा होती है आपकी कन्नड़, रट लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है, चलिए यहाँ पर डी नंबर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि भौगोलिक किस प्रकार से सही लिखा जाता है। छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं जो आपको एग्जाम में आपको पीछे कर सकती हैं, इसलिए हर एक सब्जेक्ट का और हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भौगोलिक जो लिखा जाता है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर आपका हो जाएगा भौगोलिक। ये वाला आपका सही है, भौगोलिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 69 का जवाब देना है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित किस प्रकार से सही लिखते हैं, और यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट प्रफुल्लित, देख लीजिए प्रफुल्लित बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रफुल्लित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना है प्रश्न संख्या आपको 70 में। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें से भी जगाता है। क्या जगाता है, ये जगाता है आत्मविश्वास। अगर आपने भरा यहाँ पर आत्मविश्वास तो बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चलिए बीड़ा उठाना से तात्पर्य बताइए। बीड़ा उठाना, चलिए बीड़ा उठाना मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। बिल्कुल सही है, दृढ़ संकल्प करना, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है, दृढ़ संकल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं गढ़ जीत जाना। गढ़ जीत जाना मतलब होता है कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, कठिन कार्य पूरा होना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो अंगा इया अड़ा ना और माँ है, ये व्यंजन पूछा है किस प्रकार के व्यंजन है। पहले टॉपिक से आपके 4-5 प्रश्न अच्छे से बन जाते हैं, और याद रखिए इनको बोलने में आपके नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकलती हैं। इस कारण से इन व्यंजनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग पंचम वर्ग बोलते हैं और इन्हें हम लोग अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि नाक और मुंह दोनों से ही क्या होता है, इसके बोलने में आवाज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया और चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह आया और चला गया, देख सकते हैं वह आया और मैं चला गया, मैं है यहाँ पर, तो मैं चला गया, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका और शब्द जो आया है वो जोड़ रहा है किसको, समुच्चय के रूप में। दो प्रश्नों को, दो कह सकते हैं क्वेश्चन को एक कर दिया है, और अर्थात समुच्चय बोधक हो जाएगा सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण,
और कालवाचक क्रिया विशेषण देख ही सकते हैं यहाँ पर। समय का बोध कराने वाला जो शब्द होगा वही होगा कालवाचक। समय का बोध, देखिए बारी बारी तो हो नहीं सकता है, भीतर हो नहीं सकता है, यथासंभव नहीं होगा। और आज, आज क्या है, ये आपके समय को बोध करा रहा है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य को यहाँ पर पहचानना है, देखना है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य सही क्या हो जाएगा। 76 नंबर, और 76 में यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर देखिए, मेरे ऊपर कृपा करें। सॉरी, यहाँ पर अशुद्ध की बात की है, अशुद्ध वाक्य को। तो यहाँ पर मेरे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं होता है, मेरे ऊपर नहीं होता, क्या होता है, मुझ पर कृपा करें। ठीक है, ये शब्द आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चयन करिए। मिश्र वाक्य को हमने आपको बताया था कि कुछ आपके पॉइंट होते हैं जिनमें से वो वर्ड अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं मिश्र वाक्य क्या होते हैं। 77, और 77 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट मिश्र वाक्य दिया है कि जो है ना, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो शब्द आपको दिया गया है मिश्र वाक्य में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित 78। तो यहां पर कह सकते हैं उपसर्ग रहित, संयोग दिया है, विदेश दिया है, अत्यधिक दिया है और सुरेश दिया है। सुरेश, तो यहाँ पर देखो संयोग में सन आपका हो जाएगा, विदेश में वी हो जाएगा, अत्यधिक में अति हो जाएगा, लेकिन सुरेश नहीं होगा। सुरेश को हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्व शून्य शब्द में समास बताइए। देख सकते हैं काफ़ी कठिन आपका है और नया आपके लिए प्रश्न होगा। गर्व शून्य शब्द में आपका समास, तो यहाँ पर गर्व शून्य शब्द में आपका जो समास हो जाएगा, याद रखिएगा, गर्व शून्य, गर्व से शून्य, क्या बोलेंगे इसे, गर्व से शून्य। अर्थात यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो करण कारक होगा। करण कारक अर्थात यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, करण चिन्ह का लोप हो जाने के कारण ये आपका करण तत्पुरुष आपका हो गया। गर्व शून्य अर्थात गर्व से शून्य, से आपका हो जाएगा करण। ठीक है, चलिए अगला है सब्ज बाग दिखाना का अर्थ बताइए। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, लालच देकर बहकाना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही है 81 नंबर। तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद देखना है कौन सा सही है। अधिधनकांश अनुदित त्रिपुर धन अरे, त्रिपुर धन अरे अर्थात त्रिपुर धन अरे, यहाँ पर देखिए जो आपका डी नंबर है त्रिपुर धन अरे, अर्थात इसको दोनों को मिलाते हैं तो बनता है त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अन्य वाले में देखा जाए तो आपका अधिक धन अंश होता है, क्या होता है, अधिक धन अंश होता है तब अधिकांश बनता है। अनुधन उदित होता है, अनु यहाँ पर छोटा सा होगा और यहाँ पर उ होगा तब अनुदित होगा, इस प्रकार से ये भी गलत था। प्राणायाम दिया है, प्राणायाम क्या होगा, प्राण धन आयाम, क्या होता है, प्राण धन आयाम होता है तब प्राणायाम बनता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन, पंचानन यहाँ पर 5 हैं आनन, आनन मतलब क्या होता है, सिर होता है, और यहाँ पर 5 आनन, यहाँ पर भगवान शिव की बात की गई है। यहाँ पर पंचानन में बिल्कुल सही जवाब है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर ना प्रथम पद प्रधान होगा न द्वितीय होगा, विशेष अर्थ निकालना होगा अर्थात अन्य तीसरे शब्द की ओर इंगित कर रहा होगा, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। 82 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर बहुब्रीहि समास। चलिए 3-13 करना का अर्थ बताइए। 3-13 करना, और 3-13 करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 3-13 करना अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे को तैसा गुस्सा करना पूरी तरह। देखिए पृथकता की बात करना, पृथकता की बात करना, 3-13 करना पृथकता की बात, मतलब एक अपना अलग ही बात करना है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत बताना है। यहाँ पर कह सकते हैं असंगत बातें करना।
ठीक है, असंगत बातें करना। यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा, असंगत बातें करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देव अर्पण। देव अर्पण का संधि विच्छेद, देव अर्पण यहाँ पर हो जाएगा देव अर्थात ये बनेगा देवी धन अर्पण। क्या बनेगा? देवी धन अर्पण। और ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है, यण संधि में, यण संधि में आता है, याद रखिएगा। इस परिवर्तन में जो आपका कह सकते हैं छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये या, व, र, ला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा देवी धन अर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय, चलिए पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 86 का जवाब, 86 का जवाब हो जाएगा पुस्तकीय शब्द में ई प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? ई प्रत्यय लगने से ही आपका ये बना है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द जो आपका है इसका आपको शब्द का संज्ञा भेद बताना है, किस प्रकार की संज्ञा है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता एक ऐसे दर्शा रहा है, गुण को बता रहा है, अर्थात गुण, भाव, दशा आदि की अवस्था जब होती है वहाँ पर गुणवाचक होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, गुणवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मुझे ये सर्वनाम जो आपका आता है ये आपका उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मुझे, हमें, हमने, मेरा, मेरी, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं वो आपके उत्तम पुरुष होते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मोटा आदमी, मोटा आदमी है तो मोटा शब्द यहाँ पर विशेषण होगा और आदमी यहाँ पर विशेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, फिर से समझिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रिया धातुएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 90 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उन्हें साधित सकर्मक धातु बोलते हैं। ठीक है, सकर्मक धातु बोल देते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका, प्रेम रस, रसखान। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, रसखान जी की है। और 1671 में आपकी रचना की गई थी। इसमें से देखा जाए तो 53 दोहें हैं जिसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलि शब्द का अनेकार्थक नहीं है? अलि शब्द का अनेकार्थक नहीं है, अलि शब्द। और अलि शब्द का अनेकार्थक यहाँ पर देख सकते हैं, अलि मतलब सखी होता है, भ्रमर भी होता है, बिच्छू होता है, लेकिन रूपसी, रूपसी ये आपका नहीं होता है, रूपसी शब्द नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान बताना है। ये जो शब्द हैं ये जीभ के किस भाग से हैं? इनको बोलने में जीभ की जो नोक होती है ऊपरी दांतों की स्पर्श करती है, इस कारण इन्हें हम लोग बोलते हैं दंत बोलते हैं, दंत बोलते हैं। ठीक है, दंत, तो यहाँ पर दंत व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? पुल्लिंग शब्द में देखिए हाथी, ये पुल्लिंग है। दही कैसा है? ये भी पुल्लिंग है।
पानी भी पुल्लिंग है, नदी कैसा नहीं है, नदी कैसी है, अर्थात यहाँ पर स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, हमने आपको ट्रिक बताया था कि कैसा और कैसी प्रश्न पर कीजिए, आंसर मिल जाएगा। हाथी कैसा है, हाथी कैसी नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कैसा। दही कैसा है, यही तो बोलते हैं, दही कैसी है नहीं बोलते हैं। पानी कैसी है, ये नहीं बोलते, पानी कैसा है। तो कैसा से समझ में आया कि ये पुल्लिंग है, लेकिन नदी कैसी है, तो नदी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तधन ऋषि, इससे बनी संधि बताइए। सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, यहाँ पर जो संधि है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? और 95 का ऑप्शन राइट यहाँ पर देख सकते हैं, सप्त ऋषि। यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका गुण संधि बनेगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, गुण संधि हो जाएगा, सात ऋषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखते हैं भाई? अगर बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर हम लोग जिला अधिकारी को महोदय के रूप में, अर्थात जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखते हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, धनवीर भारती पढ़ा है, उनकी है ठेले पर हिमालय। ठीक है, धनवीर भारती एक ठेले पर हिमालय, ये एक प्रकार की है क्या? ये है क्या, ये पूछा है। तो ये एक निबंध है। क्या है आपका? ये एक निबंध है। ठीक है, इसमें लेखक ने नैनीताल के कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का नहीं है। और अष्टछाप की अगर बात करें, स्थापना ये आपके 1565 में हुई थी, गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा की गई थी। और इसमें से देख सकते हैं कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी दास और आपके नंददास, छितस दास, चतुर्भुज दास। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं रैदास, ये आपके यहाँ पर नहीं थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक देख सकते हैं अलग होने से। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि हिमालय से गंगा निकलती है, निकलती अर्थात हिमालय से गंगा अलग हो रही है, और अलग हो रही तो आपका हो जाएगा अपादान कारक। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखना है। अशुद्ध वर्तनी आंगन है, मुश्किल सही है, 25 और ईर्षा। यहाँ पर आंगन, आंगन भाई आपको देख लीजिए, आपको छोटी सी त्रुटि है आंगन में। क्या त्रुटि है तो देख सकते हैं, आंगन जो आपका लिखा जाता है वो इस प्रकार से आंगन अर्थात चंद्र की बिंदी होती है, ये इसमें त्रुटि थी आंगन में। यही छोटी छोटी त्रुटियां आपको बिल्कुल पीछे कर देती हैं। और सरल प्रश्न अगर आप गलत करके आते हैं तो सोचिए आप कितने पीछे हो जाते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट करेंगे, हम भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आपका गया हुआ है इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।